Hello, dear students. I am Sardendra Kumar Chao, Department of Computer Science, Pentium Point Technical College, रीवा। वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल एंड पीसी सॉफ्टवेयर्स सेकेंड पेपर डेस्कटॉप पब्लिशिंग, तो इसलिए हम लोग एमएस ऑफिस के बारे में देख रहे हैं। एमएस ऑफिस का प्रैक्टिकल पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके पहले हमने एमएस वर्ड देखा था। आज देखेंगे एमएस एक्सेल के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक्सेल के बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एक्सेल एप्लीकेशन ओपन करने का आप सभी लोग जानते ही होंगे कि डायरेक्ट आप विंडो बटन प्रेस करो, एक्सेल टाइप कर दो, एक्सेल आ जाएगा, या कि स्टार्ट बटन पे क्लिक करो और आप एमएस ऑफिस से एमएस एक्सेल एप्लीकेशंस को सेलेक्ट कर सकते हो। एमएस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत ये रहता है। जैसे एमएस ऑफिस, क्योंकि एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें बहुत सारे एप्लीकेशंस प्रोग्राम होते हैं, जिसमें से एक्सेल एक है। जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, इस तरह के एप्लीकेशंस होते हैं और हर एक एप्लीकेशंस का वर्किंग स्टाइल, वर्किंग अलग अलग है। सारे एप्लीकेशंस की स्पेशलिटी अलग अलग है। जैसे एमएस वर्ड में हमने पढ़ा था, उसी तरह से एमएस एक्सेल की भी एक स्पेशल फीचर है। एमएस एक्सेल में जो पेज होता है वो, इसे वर्कशीट या वर्कबुक भी कहते हैं। वर्कशीट, इसे स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है। एमएस एक्सेल को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये बेसिक चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो कि एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब में होंगी। ये टाइटल बार है, सबसे टॉप लेयर जो होती है टाइटल बार है, जहाँ पे एप्लीकेशन फाइल का नाम एंड 3 बटन होते हैं, क्लोज, रिसेज, रिसाइज और मिनिमाइज। ये आपने एमएस वर्ड में। नेक्स्ट उसके बाद जो लेयर होती है ये मेनू बार, जहाँ पे मेनूज डिफाइन किए होते हैं, फाइल मेनू, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, ये मेनूज हैं। उसके नीचे फिर स्टैंडर्ड टूल बार्स या रिबॉन्स इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस एंड आइकॉन्स। ये देखो अब डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग। अकॉर्डिंग टू मेनू ये चेंज होते रहते हैं, ग्रुप्स एंड आइकॉन्स। क्लियर? ये जैसे मेनू चेंज करेंगे, जैसे हमने मेनूज में चेंज किया, वही सेम चीज़ें हैं, चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट उसके आगे आते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा होता है, एमएस वर्ड की अपेक्षा एक लेयर इसमें अलग से होती है। ये होता है फार्मूला बार। ये होता है क्या? फार्मूला बार होता है, जहाँ पे इस तरफ पर्टिकुलर सेल का नाम। अब सेल क्या होता है? सेल पर्टिकुलर एक बॉक्स जो होता है ये सेल होता है, ये सेल है। क्लियर? लेकिन इसमें जो वैल्यू, इसमें ये सेल है पर्टिकुलर एक ब्लॉक, क्योंकि स्प्रेडशीट जो होता है इट इज ए ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। जब रो और कॉलम एक दूसरे पे मिलते हैं तो वहाँ पे सेल का निर्माण होता है। क्लियर? सेल है। अब सेल के अंदर जो वैल्यू, जैसे हमने 1 2 3 डाला तो ये क्या हो गई? सेल वैल्यू हो गई। अब इस सेल का एक नाम है जो कि ये यहाँ पे शो होगा। सेल नाम क्या है? F4। यहाँ पे A1, यहाँ पे नेम होता है, नेम सेल का नेम होता है, यहाँ पे फार्मूला बार है। क्लियर? अब ये एक्सेल में रोज को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबरिंग दिख रही है, ये एक्सेल की रोज को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो ABCD है ये एक्सेल के कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अल्फ़ाबेट जो होते हैं कॉलम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन न्यूमेरिक वैल्यूज़ मीन्स नंबर्स एक्सेल के रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। और कुछ बेसिक चीज़ें हैं। एक, जब हम एक्सेल की फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो जो मेन स्क्रीन ओपन होता है एक्सेल का, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट होती हैं। ये दिख रही हैं आपको, 1 2 3। बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीटें होती हैं और आप
अलग से सीटें ऐड भी कर सकते हैं। ये ऐड बटन है, इंसर्ट वर्क सीट, ये वर्क सीट है। और 4 हो गई। यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए, यहाँ पे सारी चीज़ें डिलीट भी हैं, शॉर्टकट भी हैं। शॉर्टकट हमने सारे आपको लिखाए हैं। डिलीट भी कर सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो सीट को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। और नीचे होता है एक्सेल में ये जूम इन प्लस माइनस, जो एक्सेल सीट को हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर हुई बात? तो इस तरह से कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। और इसमें जो स्क्रॉल जो आपको दिख रहा है, ये स्क्रॉल बार है, आपको दिख रहा? हमने वर्ड में रूलर बताया था, स्क्रॉल बार भी वही होता है जो रूलर का काम होता है। स्क्रॉल बार जब हमारे सीट में नंबर ऑफ़ पेजेस या कि डेटा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे स्क्रॉल बार की ज़रूरत होती है। दो तरह के स्क्रॉल बार होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट, दाएं से बाएं, और ये दाएं से बाएं, ये है हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल मीन्स ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे जो हम डेटा वो करते हैं, देखते हैं, वो कौन सा होता है? वो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर सेल है, सेल में हम जो वैल्यू सेल का हमने बताया कि सेल का नाम, आपको जैसे ही सेल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नाम दिखेगा आपको। अब सेल के अंदर हम कुछ भी फार्मूला अप्लाई करते हैं, कुछ भी लिखेंगे तो फार्मूला बार में आपको दिखेगा। जैसे सिंपल सी बात है कि हम 10, 20, 30 इस तरह के हम इन वैल्यूज़ को जोड़ना चाहते हैं। सपोज दैट 10 को जोड़ना चाहते हैं। ये कितनी सेल सेट, सपोज दैट हमने 10 लिखा, 20 लिखा, 30 लिखा, ये हुई 10, 20, 30, 40, 50, 60 ये आ गए। अब इसको हम जोड़ना चाहते हैं या कि कुछ ऐसे फार्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले 2 वैल्यूज़ का हम बता रहे हैं। पहले जैसे ये C3 है, इसमें 100 हमने लिखा, और एक ये 500 हमने लिखा, 500 लिखा। अब हम E3 में हमने तो फार्मूला अप्लाई करने का सबसे पहले इक्वल को हम यूज़ करते हैं। इक्वल एक साइन होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, ऑपरेटर है जिसका यूज़ करते हैं हम। और फिर हमें कौन सा ऐड करना है? D1 प्लस D3। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट आ गया 600। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ को, फार्मूला का मतलब यहाँ पे वैल्यू हम चेंज करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको चेंजेस दिखेगा। क्लियर? इस तरह से यहाँ पे देखिए सेल का नाम दिख रहा है C3, इसका चेंज हो जाएगा D3 और एक E3। यहाँ पे हमने फार्मूला अप्लाई किया, इसलिए फार्मूला बार में फार्मूला शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एक्सेल में देख सकते हैं। ये कट, कॉपी, पेस्ट, ये फ़ॉन्ट अलाइनमेंट, नंबर, ये फॉर्मेटिंग टैब्स। इंसर्ट में यहाँ पे फार्मूलाज बहुत सारे दिए हुए हैं आपको। चार्ट, ये क्वेश्चन आते हैं हमेशा कि पाई चार्ट, किन्हीं कॉलम चार्ट, कॉलम के बारे में, लाइन के बारे में, एरिया, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं कि एक्सेल में कितने चार्ट होते हैं, कितने तरह के होते हैं, नाम पूछ दिया। वहाँ पे आपको अगर क्लियर है तो आप बता पाओगे, लिख पाओगे, और नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। और एक्सेल में और बहुत सारी चीज़ें हैं, बेसिक ये हमने बता दिया कि जो रो और कॉलम में रो होती हैं और कॉलम्स होती हैं, और को रोज़ को नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉलम्स को अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो रो का नाम, सेल का नाम होता है, वो रो और कॉलम दोनों से मिलकर बनता है। देखिए सपोज दैट ये है तो यहाँ पे G11, G का मतलब है G नंबर रो
और कॉलम और 11 नंबर रो। यहाँ पे फार्मूला बार में इसकी वैल्यू दिखेगी। इस तरह से एक्सेल है, और एक्सेल बहुत बड़ा है, और इसमें हम देखेंगे कि फंक्शंस के बारे में देखेंगे। ये कुछ फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शंस, ये आपको देख कैटेगरी है फंक्शन की, डिफरेंट टाइप की कैटेगरी हम देख सकते हैं, फाइनेंशियल, मैथमेटिकल, स्टैटिकल, डेटाबेस, टेक्स्ट, ये लॉजिकल, इंफॉर्मेशन इंजीनियरिंग, बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। इनको एक एक करके हम समझेंगे और एक एक करके सीखेंगे। और कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। और ओके, थैंक यू सो मच।